दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 युवतियों को ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु बस्तर संभाग मुख्यालय में ली बैठक। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अक्षय पराशर ने आई फ्लू एवं आई बैक्टीरियल पर दी महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप द्वारा मोहम्मद रफी एवं किशोर नाइट कार्यक्रम संपन्न। अब खबरें विस्तार से। आरोपी युवक शुभोजीत सरकार अपने आप को एनएमडीसी में काम करना एवं उच्च अधिकारियों से जान पहचान होना बताया था। 4 से 5 महीने पूर्व आरोपी युवक ने प्रार्थी यशोदा बघेल एवं उसकी शैली सविता किस्पोटा को एनएमडीसी में नौकरी लगवा देने के बाद पर दोनों से क्रमशः 1,48,000 एवं 1,05,000 रुपए फोन पे के माध्यम से कुल 2,53,000 रुपए ले लिया। 4 से 5 महीने बीत जाने पर इन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपने रकम की मांग की तो आरोपी युवक बहाने बनाने लगा एवं अपना फोन बंद कर दिया। जब दोनों युवतियों को अपने साथ धोखे होने का एहसास हुआ तो इन्होंने थाना बोधघाट में रिपोर्ट दर्ज कराया। बोधघाट पुलिस द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर 420 भारतीय दंड विधान संहिता का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पता तलाश किया जा रहा था। दुर्ग पुलिस की मदद से आरोपी शुभोजीत सरकार पिता विजय सरकार उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर 5 अगस्त 2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कृषि उपज मंडी में बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों को लेकर आगामी नियमितीकरण एवं जायज मांगों के संबंध में निर्णय लेते हुए रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही पिछले 5 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक रायपुर में नियमितीकरण सत्याग्रह आंदोलन में आंदोलनरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के संबंध में संयुक्त सचिव PS ध्वज, सामान्य प्रशासन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नियमितीकरण के संबंध में शासन से चर्चा की जाएगी। साथ ही आंदोलन काल का वेतन भी दिया जाएगा, जिस हेतु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ द्वारा 15 दिन का समय दिया जाकर कार्रवाई न होने की स्थिति में पुनः 11 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 और 30 में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण देंगे। उन्होंने कहा था कि किसी कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी, आउटसोर्सिंग समाप्त होगा। ये सारे मुद्दों पर हमारी ये बैठक हुई और इस बैठक में पिछले जो 21 तारीख को जिसमें हमने एक आंदोलन किया था, घेराव किया था मंत्रालय का, और उस मंत्रालय में हमारी बात हुई थी जो सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं PS ध्रुव जी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 दिवस के अंदर आपके सारे मांगों पर हमारा जो है निर्णय आएगा। तो 15 दिवस आज पूरा हो गया है। इस कारण से क्योंकि उनका कोई निर्णय नहीं आ पाया है 15 दिवस में, तो हम जा रहे हैं फिर से एक बार आंदोलन करने, महारैली करने रायपुर। और ये हमारी संभावित तिथि 11 और 12 तारीख की होगी। उसमें 15 अगस्त को यदि हमारी नहीं हो पाती है घोषणा पत्र के अनुरूप क्रियान्वयन, उनका हमारा नियमितीकरण नहीं होता, तो हम जो है छत्तीसगढ़ में जो 25 लाख वोट बैंक है नियमित कर्मचारी, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में और भी हमारे साथ में बहुत सारे संगठन है, 50 लाख वोट बैंक है पूरे छत्तीसगढ़ में जिनसे हम संबंधित हैं। ये छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे 15 अगस्त के बाद। और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के विषय में मतलब 1 करोड़ 20 लाख जो वोट बैंक पड़ता है, वोट्स पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे हम यदि 50 लाख लोग हैं तो 50 लाख लोग मतलब 40% समथिंग, तो ये 40% छत्तीसगढ़ में जिसके साथ हम जाएंगे उसकी सरकार बनेगी और उसी की सरकार बनाएंगे। और हमारे छत्तीसगढ़िया जो जनमानुष है, जो दैनिक वेतनभोगी है, अनियमित कर्मचारी है, संविदा है और साथ में जो निवेशक अभी करता है, जिनका पैसा वापस नहीं कर पाई है सरकार, वादा दी है, इनका हम पैसा वापस कराएंगे, इनका हम नियमितीकरण कराएंगे। इसी माध्यम से सरकार पूर्ति बनाएंगे। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शनिवार को जगदलपुर के सिरासार भवन में यादें रफी एवं यादें किशोर नाइट संगीतमय कार्यक्रम संपन्न हुई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा एवं अध्यक्षता नगर पालिका निगम जगदलपुर महापौर सफीरा साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम में गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी और स्वर्गीय किशोर कुमार के गाने गाए गए, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत की देवी मां सरस्वती देवी पर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां भारी संख्या में संगीत के दीवाने रफी और किशोर साहब के नगमे सुनते नजर आए। स्थानीय कलाकारों द्वारा गाए गानों पर देर रात तक लोग झूमते रहे। ग्रुप टाइटल सॉन्ग के रूप में नाम गुम हो जाएगा, चेहरा या बदल जाएगा गीत आरपी पॉल एवं मंजूषा ने अपनी प्रस्तुति दी। विशेष रूप से मुख्य अतिथि राजीव शर्मा ने भी अपने गायन में संग्राम सिंह राणा के साथ राजू चल राजू गीत की प्रस्तुति देकर समा बांधा। जगदलपुर शहर में जीके नेत्र चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर अक्षय पराशर ने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी शहर वासियों को दी। आजकल इन दिनों पूरे शहर, गांव, देहात में आई फ्लू ए बैक्टीरिया का प्रकोप फैला हुआ है। यह बैक्टीरिया घर में किसी न किसी को अपनी जकड़ में रखा हुआ है। इसी सिलसिले पर आज मीडिया कर्मियों को डॉक्टर के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डॉक्टर ने बताया कि EFL जिस वजह से होता है और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर ने शहरी वासियों के लिए संबंधित रोगियों को एहतियात बरतने हेतु क्या कहा। आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं ताकि उनसे जानकारी लेके ही हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं वो है कि आपको अगर लाल आँख हो रही है तो आप काला चश्मा पहन सकते हैं। काला चश्मा से सबसे पहला चीज़ ये है कि काला चश्मा से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये आपकी जो आँखों में जो फैलता है दूसरों को फैलने से उसमें थोड़ी कमी आती है। इसके अलावा अगर आँखों से श्राव बह रहा है तो उसको किसी भी अच्छे आई वाइप्स हो गया या टिश्यू पेपर से क्लीन करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग ना किया जाए। इसके अलावा अगर आपको धुंधलापन दिख रहा है तो आप तुरंत ही नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ को जाके दिखाएं। इसके अलावा मेकअप का सामान अगर है तो उसका उपयोग ना करें। अब इसमें आपको सबसे जानने योग्य ये है कि बेसिकली आपको कब घबराना चाहिए अगर ये बढ़ता है। पहला चीज़, अगर हरे रंग का या पीले रंग का पस आ जाए तो तुरंत ही आप नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएंगे। इसके अलावा आँखों में सूजन होना या दर्द होना, आँखों की रोशनी में कमी आना या लाइट से आपकी आँखों को संवेदनशील होना, तो आप ये सब अगर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं या आपको इसका साइंस दिखाई देते हैं तो आप तुरंत ही मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल नेत्र विशेषज्ञ को जाके दिखाएं। इसके अलावा अगर आपका इसमें कोई आगे बढ़ता है, इसमें डिसीज़ में कोई आगे बढ़ता है तो दोबारा आपको फॉलोअप इसमें करना है। अब इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है वो होती है बेसिकली वायरल जो कंजंक्टिवाइटिस होती है उसमें दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती है उसमें क्या करना होता है आपको कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस अपने आप ठीक होता है। तो बस इसमें हमें ये ध्यान देना है कि कहीं ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस आगे ना बढ़ने के लिए आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएंगे और वो आपको जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आजकल गलतफहमियाँ और जो मिथ जिसको बोलते हैं और फैक्ट है, इसमें दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बोला जाता है कि ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये हर आयु के उम्र में होता है।
दूसरा, चश्मा पहनने से ये ठीक हो जाता है, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। चश्मा पहनने से आपको इससे रिलीफ मिलता है, ना कि ये ठीक होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तीसरा कि आप जो चीज़ आपको नहीं करना है वो है कि आप जाके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी दवाई आपके नेत्र विशेषज्ञ के बिना पूछे आप दवाई ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत है, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपको, जैसे कि उसमें अगर स्टीरॉयड है तो आपके आंखों के। जगदलपुर शहर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत सुबह प्रशासनिक अमला, नगर निगम पदाधिकारी, युवोदय वॉलेंटियर एवं स्थानीय शहरवासियों द्वारा ऐतिहासिक दलपत सागर की साफ सफाई की गई एवं तालाब में उपजे जल कुंभियों को निकालकर फेंका गया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे हमारे सभी साथी एवं स्थानीय शहरवासियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई की जाती है एवं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि स्वच्छता बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। एक रविवार को 7 बजे से 8 बजे 9 बजे के आसपास तक यहाँ पे जितने भी हमारे स्वच्छता प्रेमी हैं, परिसर प्रेमी हैं, साथ ही प्रशासन के थानाधिकारी, होमगार्ड के, हमारे SDRF के लोग, साथ ही साथ में हमारे जितने भी युवोदय के वॉलंटियर्स हैं और शहर के बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं जो परिसर के प्रति और दलपत सागर के प्रति एक अलग भाव रखते हैं, ये सभी जुड़ते हैं और प्रत्येक रविवार को हम लोग इस सफाई अभियान में काम करते हैं। ये आप ही लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक 60 से 70% जो है जलकुंभी जो है निकालने में सफल भी हुए हैं। पिछली बार अच्छा ये भी हुआ कि एक नाव डूब गया था, उसको हम लोगों ने निकाला भी, साथ ही साथ में उसी नाव को यूज़ करते हुए बड़े स्तर पर जलकुंभी को निकालने का काम हुआ। पिछली बार खासियत ये भी रही कि बड़ी संख्या में बेरोजगारी भत्ता के जो हमारे हितग्राही वो लोग भी हमारे हाथ बढ़ाए। आज भी बहुत सारे बेरोजगारी भत्ता के हितग्राही वो भी आए, उनको कचरा कर देते हैं, कचरा करने के साथ साथ उसको वापस पानी में डाल देते हैं। तो इससे क्या है, प्रत्येक हफ्ता सफाई करने में जो लोग जुटते हैं उनका जो एक हताशपन दिखना शुरू हो जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि परिसर के प्रति अपना प्यार बढ़ाए रखें और कचरा बनता भी है तो एक जगह पे कूड़ादान जो रखा हुआ है जगह जगह पे वो आप उसी में डाल दें ताकि उसको उठाने में भी आसानी हो। और ऐसे तत्व जिसमें इस तरीके से बात आती रहती है तो हम लोग एक यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करने का भी व्यवस्था शुरू करें। बस्तर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है। निजी स्कूल शासन की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए मोटी फीस तो वसूल की जाती है, इसके साथ ही तय दुकानों से ड्रेस, कॉपी, किताबों की खरीदी के लिए दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए अब जिला शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर निगरानी रखने और शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। गौरतलब है कि आड़ावाल स्थित ज्ञानोदय स्कूल प्रबंधन ने पूरी फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। जी हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है। प्राइवेट स्कूल जितने संचालित हो रहे हैं वो सब में काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। जो भी अभिभावक हैं उन्हें जबरन आने मतलब ड्रेस वहीं से खरीदो, काफ़ी किताब वहीं से खरीदो, ये जितने मामले हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई गरीब परिवार है, इस तरह से खर्च वहन करता है, मान लीजिए किसी कारणवश फीस नहीं पटा पाया तो उसे ऐसा भी कहा जाता है कि अब आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर परीक्षा में भी बैठ गया है तो उसके रिजल्ट नहीं देते हैं, उसे रोक देते हैं या फिर टीसी नहीं देते हैं कि जब तक आप फीस पूरा नहीं पटाएंगे तब तक आपको टीसी नहीं दिया जाएगा। जिसके चलते क्या है कि बच्चों का आगे का पढ़ाई भी प्रभावित होता है। ये सारी जो दिक्कतें हैं ये निजी स्कूलों में देखने को मिल रही है। काफ़ी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर कोई कठोर कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। शहर के डीपीएस स्कूल की मनमानी की शिकायत शिक्षा विभाग को मिली थी। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया, दोनों ही मामलों में शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। डीईओ ने भी माना कि निजी स्कूल मनमानी करते हैं। शिकायतों को लेकर एक समिति गठित कर दी गई है। जैसे भी सत्र शुरू होता है तो प्राइवेट स्कूलों के कई शिकायतें हमारे पास आती हैं कि उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। जो यूनिफॉर्म है उसके बारे में या बुक्स वगैरह बेचने के लिए या अन्य भी शिकायतें होती है पालकों की फ़ीस वगैरह को लेके। इसलिए पहले से ही एक निगरानी समिति बनाई है और कहीं भी जैसे अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती तो तत्काल ये कोशिश की जाएगी कि तत्काल जाकर वहाँ पर स्थल पर ही मुआयना करके और कार्रवाई की जाए। डीपीएस की भी जो शिकायत आई थी उस पर जांच की गई है
और आड़ावाल पे जो पूर्व में उनकी जो शिकायत आई थी उस पर उन पर कार्रवाई की गई थी और संस्था ने फिर उसको सुधार किया उस चीज़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व बस्तर के सांसद दीपक बैज ने विकासखंड लोहंडीगुड़ा हेतु अपने करीबी केदार सिंह ढेक को सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया। साथ ही मित्रता दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टेलीफोनिक फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पहले केस में आरोपी द्वारा फर्जी कस्टमर केयर नंबर को संबंधित प्लेटफॉर्म में अपलोड कर उनके माध्यम से संपर्क कर स्वयं को SBI कस्टमर केयर कर्मचारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड से कटे पैसे वापस दिलाने प्रार्थी राहुल कुमार उम्र 32 वर्ष को झांसा देकर क्रेडिट कार्ड नंबर, मोबाइल पर आए OTP, बैंक अकाउंट नंबर तथा एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर अलग अलग किस्तों में कुल 68,484 रुपए की ठगी की गई। ठगी किए जाने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 16 फरवरी 2023 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। टीम द्वारा साइबर सेल के मदद से आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम कलीम अंसारी, पिता महरू मियां, उम्र 34 वर्ष बताया एवं पूर्व में प्रार्थी से ठगी करना स्वीकार किया। दूसरे केस में आरोपी द्वारा फर्जी साइट एवं कस्टमर केयर नंबर फेसबुक के माध्यम से उपलब्ध कराकर स्वयं को कस्टमर केयर कर्मचारी बताते हुए सामान रिटर्न कराने के नाम पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हुए प्रार्थिया से अज्ञात लिंक पर रिमोट कैंसिलिंग डाउनलोड कराकर बैंक खाता का दुरुपयोग करते हुए 50,700 रुपए की ठगी की गई। जगदलपुर शहर के पुराने मंडी प्रांगण में शहर एवं आसपास के सभी राशन संचालक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गया है। राशन कर्मियों की हड़ताल से शहर एवं गांव के लाखों की संख्या में उपभोक्ता अब परेशान हो जाएंगे। रोहित कुमार नाग, प्रदेश उपाध्यक्ष राशन वितरण संघ ने बताया कि हम लोगों के द्वारा राशन प्रशासन को पहले अवगत कराया गया था। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक दुकानों में तालाबंदी करेंगे। उसके पश्चात भी कुछ सुनवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसके तहत आज हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हमारे द्वारा यह हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल करने के बाद भी अगर किसी प्रकार के समाधान नहीं होते हैं तो पूरे प्रदेश स्तर के कर्मचारियों के द्वारा काम बंद कर दिया जाएगा। यह हड़ताल पूरे प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है और हमारी मांगे इस प्रकार से हैं। सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न में कटौती की जा रही है और हमें भंडारण में जो समस्या हो रही है और लंबे समय से कमीशन राशि को नहीं पढ़ाया जा रहा है और ई-पोस्ट मशीन का हमेशा बिगड़ जाना, सर्वर डाउन हो जाना, जिसे सुचारू रूप से समाधान करें। वेयर हाउस से जो हमें अनाज प्राप्त होता है वह सही काटा से नहीं प्राप्त होता है और भी सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाए। शासन को पहले अवगत करवाए थे 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक तालाबंदी करेंगे, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं होती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का फर्स्ट दिन है। जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं हो पाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, अन्यथा हम लोग का समाधान नहीं होगा तो जितने भी सभी प्रदेश के राशन दुकानदार सभी लोग PDS से स्थापना देंगे। कितने लोग हड़ताल पे हैं आज? हड़ताल में तो पूरा छत्तीसगढ़ है, अभी हमारा बस्तर जिला में है बोल के हम लोग सभी लोग बस्तर जिला वासी इकट्ठा हो गए हैं। बाकी पूरा प्रदेश में सभी जिला में हड़ताल जारी है, जो कट कर सभी जगह उपलब्ध हो रहा है। हम लोग को भंडारण में बहुत सारा तकलीफ आ रही है और उसके बाद हम लोग को जो लंबे समय से राशि के लिए कमीशन राशि नहीं बढ़ाया गया है, उसके बाद हम लोग का बहुत सारे काम ई-पोस्ट मशीन का सर्वर सही नहीं रहता है। अब जो वेयर हाउस से चावल आता है वो भी सही काटा से नहीं हो पाता है, हम लोग को भंडारण करने में बहुत सारा परेशानी होता है। सुनना होगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।